हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी सारी चीज देख ली नंपाई के अंदर एरेज कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, राइट। तो आज डिस्कस करते हैं नंपाई इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कंप्यूटर के अंदर और मैंने यहाँ पे नंपाई फोल्डर खोल लिया अपना और मैं यहाँ पे एक नई आईपाइथन नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम होगा नंपाई एरे इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन। नंपाई इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन, राइट। और पी बड़ा कर लेते हैं इसका ताकि नंपाई थोड़ा अच्छा लगे, राइट। रीनेम कर देते हैं इसको, बहुत बढ़िया। तो ये मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं नंपाई को एज एनपी, नंपाई एज एनपी, और इसको रन करते हैं सेल को। बढ़िया, एक ARR तो बना लेते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे np डॉट अरेंज फंक्शन की यूज करते हुए नंपाई एरे ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ और यहाँ पे 0,11 पास कर देते हैं इस तरीके से। तो ARR प्रिंट करें तो 0 से 10 तक मुझे एरे मिल जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट इंडेक्सिंग यूज करता हूँ सिमिलरली एज वी यूज इन लिस्ट। जैसे लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं तो वही स्लाइसिंग हम यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट सिलेक्शन हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ARR 8 यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे मुझे 8 प्रिंट होकर तो वो दिख जाएगा, बहुत बढ़िया। ARR 1:5 मैं इस तरीके से एंटर करूँ तो 1 से 4 तक मुझे जो भी एलिमेंट्स सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो बेसिकली 5 इंक्लूडेड नहीं होता, तो 1 से लेके 5 इंडेक्स से जो भी एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 एक्सक्लूसिव होता है, राइट। जैसे कि नॉर्मल लिस्ट में भी होता है, राइट। तो ARR अगर मैं कॉलन 5 पास करता हूं तो 0 होता है बाय डिफॉल्ट, हमें पता ही है। ARR अगर मैं 0 कॉलन यहाँ पास करता हूं तो ऑब्वियसली लास्ट होता है, यहाँ पे लास्ट तक एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर मैं कॉलन पास कर दूं सिंपली यहाँ पे तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, राइट। स्टेप साइज भी पास कर सकता हूं मैं ऑब्वियसली, जैसे कि हम नॉर्मल इंडेक्सिंग में हम पास करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब दबा दूं इस तरीके से तो मुझे पता लग जाएगा कुछ इस तरीके के बारे में कि ये एंटी एरे ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग फॉर्म में और लेंथ इसकी क्या रहा है। तो थोड़ी बहुत डिटेल मुझे पता लग जाती है बेसिकली, और मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं मुझे इसके बारे में। बट मैं ब्रैकेट सिलेक्शन में मैं इस तरीके से भी यूज करता हूँ, जैसे 0:4:2। तो अगर इस तरीके से एंटर प्रेस करूं तो 2 इसमें स्टेप साइज हो जाएगा, राइट। तो 1 को स्किप कर देगा और फिर 0 से 4 तक ही जाना है तो 0 3 के, तो 0 1 2 3 यहाँ पे गया ये। तो 4 को एक्सक्लूड करेगा और 2 का स्टेप साइज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 को प्रिंट कर देगा ये, और फिर ऑब्वियसली किसको प्रिंट कर देगा ये, 2 को प्रिंट कर देगा, राइट। और ऑब्वियसली 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 3 प्रिंट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जैसे ARR -1 अगर मैं प्रिंट करूँ तो लास्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। तो वो सब इंडेक्सिंग है पूरी जो हम नॉर्मल लिस्ट के अंदर यूज कर रहे होते थे। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड नंपाई एरेज। हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, हम एक वैल्यू को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं पूरे एरे के अंदर, ठीक है। इसका सिंपल से एक बार समझते हैं मीनिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूं ARR 0 to 5, अगर मैं इसको बोल दूं 100 और एंटर प्रेस करूं और अब ARR को प्रिंट करूं, है ना, तो 0 से 5 इंडेक्स तक और एक्चुअली 0 to 4 इंडेक्स तक 100 इस तरीके से हो जाएगा मेरे एरे के अंदर। अब ये चीज मैं नॉर्मल लिस्ट में नहीं कर सकता, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, राइट। सेटिंग ए वैल्यू विद इंडेक्स रेंज, राइट। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट होगी हमारी 100 वाली वैल्यू इतने सारी लिस्ट के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, भाई नॉर्मल लिस्ट में नहीं हो पाती, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने ARR को शो कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ARR को भी रीसेट कर देता हूँ। कैसे, अरेंज फंक्शन से दोबारा से अरेंज बना देता हूँ, रेंज 0,10 और एक्चुअली 11 पास करूंगा। ARR को प्रिंट कर देता हूँ 0 से 10 तक, मुझे इस तरीके की वैल्यूज मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि स्लाइस एरे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइस ऑफ ARR इज इक्वल टू ARR 0 to 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लाइस ऑफ ARR को प्रिंट भी कर देता हूँ इस तरीके से। तो 0 से 5 एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे, 0 से 5 तक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइस ऑफ ARR में ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करूँ तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या डाल दो, 99, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ और स्लाइस ऑफ ARR को मैं अगर प्रिंट कर दूं इस तरीके से तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 99 सब में वैल्यू ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, ARR को प्रिंट करके देखते हैं। OMG, ये क्या हुआ, ARR भी चेंज हो गया, राइट। साथ में स्लाइस ऑफ ARR तो चेंज हुआ ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हमने व्यू बनाया है। स्लाइस ऑफ ARR एक व्यू है किसका, ARR का। तो स्लाइस ऑफ ARR में कुछ चेंज करेंगे हम तो ARR में भी चेंज हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या बना है, यहाँ पे व्यू बन गया है। क्या बन गया है, व्यू बन गया है, राइट। तो इट्स अ व्यू ऑफ द ओरिजिनल एरे। तो अगर हमें अवॉइड करना है तो हमने डिस्कस करा था व्यू और कॉपी मेथड्स होते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज करूंगा। अगर मुझे कॉपी बनानी है तो ARR कॉपी
इज इक्वल टू arr.copy में यूज करूंगा अगर मुझे कॉपी बनानी होगी किसी किसी चीज की। तो टू गेट अ कॉपी एक्सप्लिसिटली वी यूज कॉपी मेथड, तो मैं यहाँ पे कॉपी इस तरीके से यूज कर सकता हूँ और arr_copy में अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ इस तरीके से तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब arr कॉपी में कुछ अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, arr कॉपी में चेंज करता हूँ तो वो AR में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज AR कॉपी कॉपी है AR की। जैसे कि AR कॉपी के अंदर अगर मैं बोलूं जो भी सारे एलिमेंट्स है ना, अच्छा पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ उसको। कॉपी के अंदर ये चीज है, AR के अंदर भी सेम चीज है। और AR कॉपी को मैं क्या करता हूँ, अभी चेंज कर देता हूँ सारे एलिमेंट्स को -1 से, ठीक है। और AR कॉपी को मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे सब में -1 आ गया, राइट। ओके, अब मैं ARR को प्रिंट करता हूं तो ये तो चेंज नहीं हुआ, राइट। तो ARR कॉपी कॉपी है बिकॉज हमने एक्सप्लिसिटली कॉपी बनाया है, बट बाय डिफॉल्ट अगर हम स्लाइसिंग के थ्रू उसको चेंज करेंगे तो वो एक व्यू होता है। तो थोड़ा ध्यान रखें कहाँ पे व्यू है कहाँ पे कॉपी है, और अगर मैं कॉपी एक्सप्लिसिटली बनाने है तो कॉपी मेथड को मैं यूज कर सकता हूँ जहां भी मुझे यूज करना होगा उसको, राइट। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये तो होगा 1D एरे की इंडेक्सिंग। थोड़ी मैट्रिसेस पे चलते हैं अब। मैट्रिसेस मतलब 2D एरे पे चलते हैं, राइट, जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। तो एक काम करते हैं, ARR 2D एरे बनाते हैं और इसमें मैं np डॉट एरे बनाऊंगा इस तरीके से। और मैं बोलूंगा पहली रो में 5 10 15 डाल देते हैं, तो 5 का मल्टीपल डाल देते हैं पूरा 20 20 25 30, और यहाँ पे डालते हैं 35 40 45, राइट। बढ़िया। ARR 2D को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला है इसने, ओके, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 2D एरे बनाने के लिए 2 ब्रैकेट्स लगाने होंगे इस तरीके से, और ये मेरा बन गया 2D एरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकता हूँ इस तरीके से, क्या इस तरीके से मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? तो यस कर सकता हूँ मैं। तो इसमें ARR1 बेसिकली मुझे ARR 2D इंडेक्सिंग करनी है, मुझे ARR की नहीं करनी है, 2D की करनी है। तो यहाँ मुझे पहले ही रो प्रिंट होते हुए दिख जाएगी, तो ARR1 में रो प्रिंट हुई है, मतलब एक लिस्ट प्रिंट होते हुए दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। तो मुझे इंडेक्सिंग सिंपली कर सकता हूँ मैं लिस्ट की तरह। तो अगर मैं यहाँ पे 1,1 प्रिंट करूँ तो इस तरीके से 1 डायमेंशन में गया, फिर दोबारा से एक 1 डायमेंशन में गया, तो 1,1 मैंने अगर प्रिंट कर दिया तो मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं 1 गया, मतलब ये तो 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, 1 इंडेक्स पे एक लिस्ट है, 1 इंडेक्स पे फिर अंदर जा रहा हूँ मैं इस तरीके से, तो 0 पर ये है, 1 पे ये है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से 25 प्रिंट कर दिया, राइट। तो मल्टी लेवल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ARR 2D करता हूँ 2D, और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ और यहाँ पे मैं 0, एक्चुअली यहाँ पे 1 करते हैं 1 और यहाँ पे 0 करता हूँ। इसका मतलब है पहले तो 1 इंडेक्स पे जाएगा, राइट, और 1 इंडेक्स पे भी एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर जाना होगा, तो 0 इंडेक्स पे भी जाऊंगा उसकी लिस्ट के। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा 1,0 पे, पहले मैं 0 पे गया फिर 1 पे गया, 1 मेरा यहाँ पे 1 के अंदर मैं 0 पे गया, मतलब 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा मेरा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 2D एरे में भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। और एक और तरीका है इंडेक्सिंग करने का, जैसे 2D लिखा मैंने और 1,0 में पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉमा सेपरेटेड चीजें भी पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 20 प्रिंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करके भी प्रिंट कर सकता हूँ चीजें, जैसे कि अगर मैं ARR 2D को प्रिंट करता हूँ, अभी ARR 2D को इस तरीके से मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ ARR 2D, और यहाँ पे स्लाइसिंग देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, कॉलन टू 1 कॉलन। इसका मतलब है 0 और 1 लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और उसमें भी 1 कॉलन, मतलब 1 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स, मतलब 10 15 25 30। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे 10 15 25 30 कुछ इस तरीके से 2D मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्लाइसिंग करके इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ इसके अंदर, और बहुत सिंपल है, बस हमें एक एक करके इसको लॉजिक को देखना है कि पहले मैं लिस्ट को रिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं लिस्ट के अंदर जाके इनको रिफाइन करके इस तरीके से इंडेक्सिंग कर लूंगा, राइट। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं अगर बॉटम रो को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूँ ARR 2D, और अगर मैं यहाँ पे 2 पास करूं तो ये प्रिंट हो जाएगी मेरी लास्ट वाली एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 2D एरे के अंदर, जो कि एक लिस्ट है, 1D लिस्ट है। और अगर मैं ARR 2D -1 पास कर दूं तो ऑब्वियसली जब भी प्रिंट हो जाएगा वो मुझे दिख जाएगा, राइट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली एक लिस्ट है। सिमिलरली मैं और थोड़े मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, जैसे प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ARR 2D के अंदर मैं 2 कॉलन डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका क्या मतलब है, प्रिंट करके देख लेते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 है 0 1 2, और 2 के अंदर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो, तो इसका मतलब है 35 40 45। सिंपल, एक लिस्ट प्रिंट होगी ना, 1D लिस्ट प्रिंट होगी, राइट। इसके अंदर भी इंडेक्सिंग करनी है तो मुझे कॉमा लगा के अंदर इंडेक्सिंग करनी होगी, राइट। तो इस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ चीजों को, राइट। बढ़िया। अब मैं कंडीशनल सिलेक्शन भी कर सकता हूँ numpy के अंदर, राइट। तो इंडेक्सिंग तो हमने देख ली, 1D एरे कैसे करेंगे, 2D एरे कैसे करेंगे, सिंपल नॉर्मल लिस्ट के थ्रू, और ब्रॉडकास्टिंग होती है यहाँ पे, व्यू कैसे बनती है, कॉपी कैसे बनती है, हमने काफी अच्छी तरह से देख लिया, राइट।
अब कंडीशनल सिलेक्शन भी होता है कुछ, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ np डॉट ए रेंज 1,11 और ARR को प्रिंट अगर मैं कर दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे 1 से 10 तक मुझे एलिमेंट्स प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ ARR इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अभी देखना ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, फिर से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पूरे एरे में ये कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगी, कंडीशन रिटर्न करेगी एक बूलियन इंडेक्स्ड एरे, राइट। अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ डायरेक्टली numpy एरे के अंदर, तो इस तरीके से एक ये कंडीशन पूरे एलिमेंट्स पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, सारे एलिमेंट्स पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगी और हमें एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट प्रिंट होती हुई इस तरीके से दिख जाएगी। जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा और जहां पे नहीं हो रही है वहां पे फॉल्स हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक बूल ARR करके एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर लूंगा जो कि एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे बूल ARR प्रिंट करूं तो यहाँ मुझे बेसिकली ये लिस्ट इस तरीके से प्रिंट होते हुए दिख जाएगी, राइट। अब मैं बूल एरे को पास कर सकता हूँ ARR के अंदर, मतलब ARR और बूल ARR। तो इस तरीके से बूलियन इंडेक्स लिस्ट जो मैंने पास करूंगा ARR के अंदर, तो होगा क्या, एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और जहां पे फॉल्स होगा वो वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, और जहां पे फॉल्स नहीं होगा ट्रू होगा, इसका मतलब वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो एक कंडीशनल सिलेक्शन होता है इस तरीके से। तो जहां पे भी ये वाली कंडीशन जो कि बूल ARR के अंदर है और जहां भी बेसिकली ट्रू है वो चीज मैनिपुलेट होगी यहाँ पे, और ARR ग्रेटर देन 4 वाले एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे ARR यहाँ पे मैंने डाला और ARR इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसका मतलब है ARR के अंदर जो भी एलिमेंट्स ग्रेटर देन 4 हैं, ठीक है, इससे बेसिकली एक बूलियन इंडेक्स लिस्ट प्रिंट होगी, और जहां भी ट्रू है ये वाली कंडीशन, राइट, ARR के अंदर वो वाले एलिमेंट्स प्रिंट करता है, राइट। तो इस तरीके से मैं कंडीशन सिलेक्शन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे बस कंडीशन लगानी है, एक एलिमेंट की कंडीशन लगानी है, वो ब्रॉडकास्ट होकर सारे एलिमेंट्स में लग जाएगी। जहां भी पूरे एरे के अंदर ARR ग्रेटर देन 4 होगा, अब बेसिकली एलिमेंट ग्रेटर देन 4 होगा, कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 4 होगा, ये ब्रॉडकास्ट होकर पूरे एरे में लग जाएगा, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे इस तरीके से कंडीशनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो मैं इस तरीके से कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत आराम से, राइट। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2 और ARR के अंदर पास कर दूं कि ARR इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे पास हो जाएगा, मतलब 2 से बड़े वाले एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो होपफुली समझ आएगा कंडीशनल सिलेक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं आइटरेट भी कर सकता हूँ अपने एरे के अंदर, ठीक है ना, मैं फॉर लूप लगा के आइटरेटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं np एरे, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर एक लिस्ट पास कर देता हूँ 1,2,3, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको बना दिया ARR इस तरीके से। मैं आइटरेट भी कर सकता हूँ इसको numpy एरे को, और सिंपली वैसे ही करूंगा जैसे फॉर x इन ARR। फॉर इन लूप को मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे सिंपल पाइथन लूप को हम यूज करते हैं। मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो x को, राइट, और एंटर प्रेस करूंगा तो ईच एलिमेंट को मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, आइटरेट भी करके देख सकता हूँ। सो हम बेसिकली 2D एरे को भी आइटरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक 2D एरे बनाता हूँ यहाँ पे np डॉट एरे करके, और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक 2D एरे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने एक 2D एरे बना लिया, जो अगर मैं ARR को प्रिंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक 2D एरे बन गया, राइट। मैं इसको भी आइटरेट कर सकता हूँ, तो कैसे आइटरेट करूंगा, फॉर x इन ARR प्रिंट x करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट होगी, तो अगर मुझे ईच एलिमेंट को आइटरेट करना है मैं कैसे करूंगा, फॉर x इन ARR, 2 फॉर लूप लगेंगे सिंपल जो लिस्ट में भी लगते हैं, फॉर y इन x, और प्रिंट करूंगा किसको, y को प्रिंट करूंगा। तो ईच एलिमेंट को इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, आइटरेट कर सकता हूं इसके अंदर, राइट। बट numpy एरेस के अंदर एक फंक्शन होता है nditer, जिसके थ्रू मैं ईच एलिमेंट को आइटरेट कर सकता हूं विदाउट यूजिंग 2 फॉर लूप्स। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर x इन np डॉट nditer, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एरे अपना np.nditer के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा x को। तो ईच एलिमेंट को अगर मुझे आइटरेट करना है, 3 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो मैं इस तरीके से उसको आइटरेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो विदाउट यूजिंग 2 फॉर लूप मैंने इस फंक्शन के थ्रू आइटरेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टेप साइज पास कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि कॉलन 2 पास कर देते हैं। तो 2 पास करूंगा अगर मैं, तो एक्चुअली मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 2 इस तरीके से मैं पास करूंगा। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली 2 का स्टेप साइज होता हुआ प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो फर्स्ट डायमेंशन में सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरे डायमेंशन में मैं स्टेप साइज पास कर रहा हूँ 2 को, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे 2 का स्टेप साइज देखने को मुझे इस तरीके से मिल सकता है, राइट। तो 1 3 4 6 एक एक एलिमेंट को इसने स्किप कर दिया, राइट।
अब अगर मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना है, साथ में मैं प्रिंट कर रहा हूँ चीजों को, तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ARR बनाऊँ यहाँ पे np.arrange 0,3 और ARR को प्रिंट भी कर दूं यहाँ पे, और मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना साथ में, तो मैं nd एनुमरेट को यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा इंडेक्स x in np.nd enumerate ARR। ठीक है, कॉलम लगाऊंगा यहाँ पे और सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा इंडेक्स x को, राइट, और एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से मुझे इंडेक्स भी प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा एरे का साथ में। तो nd enumerate को मैं यूज कर सकता हूँ टू enumerate इंडेक्स एज वेल एज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सिमिलरली मैं अगर 2D एरे को यहाँ पे कॉपी करूँ ऊपर से, जो मैंने बनाया था यहाँ पे np.array, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर बोलूँ for index x in np.nd enumerate, और यहाँ पे ARR पास करता हूँ इस तरीके से और प्रिंट करता हूँ क्या, इंडेक्स x, राइट, और एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मुझे हर एलिमेंट का इंडेक्स भी प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो अगर मुझे nd enumerate यूज करना है तो मैं यूज करूंगा इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए, और अगर मुझे खाली वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैं nd array को भी यूज कर सकता हूँ, राइट। तो ये दो मेथड्स होते हैं हमारे पर्टिकुलरली numpy array के अंदर, राइट। तो हमने काफी सारी चीजें देखी है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, कंडीशनल सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, राइट, और कैसे बूलियन इंडेक्स लिस्ट बनती है। फिर हमने देखा nd iter क्या होता है, nd enumerate क्या होता है, कैसे इटरेशन करते हैं, और काफी सारी चीजें देखी आज की पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।